बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 5 मिनट्स विद के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तक पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल ही होगा उसमें, मतलब और कुछ पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा हम आगे नहीं चलेंगे। बल्कि अकाउंटिंग जितने भी हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी कल, और कल हमने दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी की थी, उनकी टेबल बनाई थी कि किस तरह उनको टेबल में बनाकर उनमें रिकॉर्ड करना, एंट्री किस तरह से करनी है ट्रांजैक्शंस की। तो आज हमारा ये लेक्चर फुल सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर मुश्तमिल है। मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मैं आपको करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं। हमने ये ट्रांजैक्शन तो कर ली थी, ये दो ट्रांजैक्शन हमने कर ली थी। ये दूसरी नंबर ट्रांजैक्शन मेरे पास लिखी हुई है, दूसरी वाली ट्रांजैक्शन जो हमने की थी। और पहली वाली ट्रांजैक्शन हमारे पास हमने कल की थी, और उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन जो हमने की थी उसके बाद टेबल का लुक कुछ इस तरह था। हमारे पास लास्ट टोटल क्या बचा था, 1900 रुपये कैश में, और प्रीपेड रेंट में 600, और लेरी ओवेंस कैपिटल में 2500। आज स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन से। अब थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश $1200। $1200 के उसने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे, $1200 कैश देकर उसने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे। तो अब हमें इसको एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक बात आप हमेशा याद रखें कि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। दो से ज़्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो अकाउंट्स लाजमन इन्वॉल्व होंगे। तो आपको एनालाइज करने में ये भी एक तरह की आप टिप्स समझ लें अपने आसानी के लिए, कि आपको अगर एक अकाउंट आपने एनालाइज सही कर लिया है तो आपको ये याद रहे कि आपको दूसरा अकाउंट भी एनालाइज करना है, और इसमें से इस ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट भी लाजमी इन्वॉल्व होगा। तो अब इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है। मतलब इसका ऑफिस इक्विपमेंट का कॉलम किस मेजर कॉलम में बनेगा, एसेट्स वाले कॉलम में। एसेट्स वाला जो हमारा मेजर कॉलम है, उस कॉलम के अंदर हम ऑफिस इक्विपमेंट का एक कॉलम बनाएंगे, जिसके अंदर लिखेंगे 1200 रुपये कि हमारे पास 1200 रुपये के ऑफिस इक्विपमेंट आए। एसेट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, हमारे पास 1200 रुपये के ऑफिस इक्विपमेंट आए हमारे बिज़नेस में। और दूसरा हमारा अकाउंट जो है वो है हमारा कैश का अकाउंट, एसेट्स में जो हमारा पहले से ही बना हुआ है। एसेट्स के मेजर एसेट्स के कॉलम के अंदर हमारा कैश का जो कॉलम बना हुआ है, वो हमारा दूसरा अकाउंट कैश का हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि 1200 रुपये कैश बिज़नेस से जा रहा है। उसने 1200 रुपये बिज़नेस से कैश में से लिए और 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट ले आया। तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, एसेट है, तो मतलब एसेट्स के अंदर उसका कॉलम बनेगा। और दूसरा क्या है, कैश, जो कि एसेट्स है और इसका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स में आ रहा है, और ये कैश एसेट्स में से जा रहा है। 1200 रुपये कैश में से चले गए और 1200 रुपये ऑफिस इक्विपमेंट में आ गए, 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट आ गए बिजनेस में। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो इसको हमने इस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है। ये रही हमारी बैलेंस, जो लास्ट टाइम हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई थी सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन के बाद। 1900 कैश में, प्रीपेड रेंट में 600, और लेरी ओवेंस कैपिटल में 2500। अब हमारे पास हमने क्या कहा, हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तीसरी नंबर ट्रांजैक्शन ये रही। तीसरी नंबर ट्रांजैक्शन मैंने नंबर भी दे दिए हैं आज। तो ये तीसरी नंबर ट्रांजैक्शन है। एक तो कैश में से 1200 जा रहे हैं, तो माइनस करने का आपको तरीका पता था कि माइनस हम लिखते नहीं हैं, ब्रैकेट्स में वो हम 1200 लिख देंगे, वो अमाउंट लिख देंगे जो कि माइनस करना है। यहाँ से कैश में से ये देखें, कैश का कॉलम है ये, तो कैश में से मैंने 1200 रुपये माइनस करने हैं। तो 1200 मैंने थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन के लाइन वाले में 1200 रुपये मैंने ब्रैकेट में लिख दिए, ये कैश में से माइनस हो गए। और एसेट्स में, ये एसेट्स हमारा मेजर अकाउंट है, एसेट्स यहाँ से यहाँ तक एसेट्स जो है हमारे ये। तो अब इस एसेट्स के कॉलम के नीचे मैंने एक और कॉलम बना दिया ऑफिस इक्विपमेंट का। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट आ गए।
तो ये 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट आ गए और 1200 रुपये कैश में से माइनस हो गए, मतलब कैश में से जो 1200 गए वो कहाँ कहाँ गए, कैश में से 1200 गए वो आ गए ऑफिस इक्विपमेंट में। और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं हुआ सेम। अब हमने इसको टोटल करना है, बैलेंस करना है। ये देखें, थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन के बाद फिर से हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस किया मतलब अब 1900 में से 1200 गए तो 700 बचे, 600 ये प्रीपेड रेंट वाले सेम 600 लिख दिए हमने, ऑफिस इक्विपमेंट के 1200 सेम, और यहाँ पर लैरी ओवेंस कैपिटल के 2500 रुपये सेम। तो अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन पर कि हमने फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन में क्या 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 बोल रहा है वो। तो फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन है शी परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज ऑफ $60 एंड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ $300 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्फ़ा कंपनी। तो अब इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो शी परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज क्या है हमारे पास? करंट एसेट्स हैं, मतलब एक एसेट्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया ऑफिस सप्लाइज। कितने के लिए? $60। और दूसरा अकाउंट हमारे पास हो रहा है एंड ऑफिस इक्विपमेंट। शी परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज $60 के एंड ऑफिस इक्विपमेंट कितने के? $300 के। तो ये हमारे पास दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। एक हम उसने ऑफिस सप्लाइज खरीदे $60 के और ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे $300 के। और उसके बाद अब ये $60 के ऑफिस सप्लाइज खरीदे और $300 के ऑफिस इक्विपमेंट पर, लेकिन उसने यहाँ पर कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है। यहाँ पर जिक्र है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर उसने लिए हैं फ्रॉम अल्फ़ा कंपनी। अल्फ़ा कंपनी से उसने उधार लिया, मतलब क्रेडिट पर अल्फ़ा कंपनी से उसने उधार लिया। तो हमारे पास ये 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट और ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट उधार का मतलब क्या हो गया कि बिज़नेस को पैसे देने पड़ेंगे अल्फ़ा कंपनी वालों को। अल्फ़ा कंपनी से बिज़नेस ने उधार लिया है तो बिज़नेस को पे करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये लाइबिलिटी में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट पेएबल। यहाँ पर कहीं भी इसकी बात नहीं लिखी हुई है कि भाई उसने लिखत में लिख के दिया है अल्फ़ा कंपनी वालों को, नहीं, लिखत में नहीं लिख के दिया है, बस क्रेडिट पर लिया है। मतलब जाहिर सी बात, अगर लिखत पर इसमें लिखा नहीं गया ट्रांजैक्शन में कि लिखत पे लिया है, तो मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ज़बानी उसने लिया है। ज़बानी उसने अल्फ़ा कंपनी वालों को कहा कि भाई मुझे 360 रुपये, टोटल कितने हो रहा है? 300 ऑफिस इक्विपमेंट के लिए उसको चाहिए थे और 60 रुपये ऑफिस सप्लाइज़, टोटल हो गया 360। मतलब उसने 360 रुपये अल्फ़ा कंपनी से उधार लिया। उधार पर ये 300 के ऑफिस इक्विपमेंट लेके आ गया और ऑफिस सप्लाइज़ लेके आ गया। अल्फ़ा कंपनी वालों से 300 के ऑफिस इक्विपमेंट और 60 के ऑफिस सप्लाइज़ उधार पर ले आया बिज़नेस वाला लैरी ओवन। तो हमारे पास 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो उसके पास ऑफिस सप्लाइज़ आ गए, दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट आ गए 300 के, और तीसरा उसके पास उधार भी आ गया। अब वो कर्जी भी हो गया बेटा अल्फ़ा कंपनी वालों का। उसने उधार लिया कितना? टोटल 360, 300 के ऑफिस इक्विपमेंट, 60 के ऑफिस सप्लाई, टोटल 360 का उसके पास उधार भी आ गया उसके ऊपर। तो अब आपने अकाउंट्स तो समझ लिए कि भाई कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ये भी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आपने पूरी ट्रांजैक्शन एनालाइज कर ली। एक ऑफिस सप्लाइज़ आ गया जो कि एसेट है, तो मतलब एसेट में एक कॉलम बनेगा ऑफिस सप्लाइज़ का। दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट जो कि एसेट है, तो एसेट्स में ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट अभी भी बना हुआ है, अभी हमने बनाया ऑफिस इक्विपमेंट का 3rd नंबर ट्रांजेक्शन में, तो ये दोबारा नहीं बनेगा, उसी अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे 300 की। और तीसरा हमारे पास अकाउंट आया अकाउंट पेएबल, जो कि क्या है हमारे पास? लाइबिलिटी है। अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के कॉलम में हम अकाउंट पेएबल का एक अलग से कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि 360 रुपये उसने अकाउंट पेएबल उसके पास आ गया है, मतलब उसके ऊपर उधार आ गया है, लाइबिलिटी आ गई है। तो इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? तो अब ये हमारा बैलेंस था 3rd नंबर ट्रांजैक्शन के बाद 700, 600, 1200 और 2500। और ये हमारे पास अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, कैश, प्रीपेड रेंट, ऑफिस इक्विपमेंट और ओनर्स इक्विटी हमारे पास ऐड थे। अब 4th नंबर ट्रांजैक्शन ये रही।
इसमें एक तो आ गया ऑफिस इक्विपमेंट का, ऑफिस सप्लाइज़ का। तो ऑफिस सप्लाइज़ हम पहले एक कॉलम बना लेते हैं, ये एसेट्स का हमारा कॉलम है। एसेट्स के अंदर मैंने ऑफिस सप्लाइज़ का एक कॉलम बना लिया, ये अलग से कॉलम बन गया ऑफिस सप्लाइज़ का, जिसके अंदर मैंने लिख दिया ये 4th नंबर ट्रांजैक्शन में कि भाई 60 के ऑफिस सप्लाइज़ उसने ख़रीदे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट का कॉलम हमारे पास पहले से बना हुआ था, जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि 300 के ऑफिस इक्विपमेंट उसने ख़रीदे, 300 के ऑफिस इक्विपमेंट उसने ख़रीदे, 60 के ऑफिस सप्लाइज़। और तीसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व था, अकाउंट पेएबल का, कि उसने क्रेडिट पर लिए थे अल्फ़ा कंपनी से। तो ये हमने लिख दिया 360 $360 अकाउंट पेएबल में, कि ये हमें किसको पे करने हैं। अकाउंट पेएबल का मतलब होता है कि मतलब ये पैसे इसमें जो अकाउंट पेएबल में लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी को पे करने, ये किसको पे करने, अल्फ़ा कंपनी को पे करने हैं। अल्फ़ा कंपनी से उसने उधार लिया। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, कैश में सेम 700 आ जाएंगे और प्रीपेड रेंट के सेम 600। अब यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट पहले 1200 थे, अब उसमें ये 300 ऐड हो गए, तो 1200 और 300 हो गए 1500। और ऑफिस सप्लाई 60 के वो सेम 60, और अकाउंट पेबल 360 सेम, और ऑनर सिक्योरिटी 2500 सेम। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि टोटल एसेट्स हमारे जो हों वो लाइबिलिटी और ऑनर सिक्योरिटी के सम के इक्वल हों। तो आप अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी परेशानी हो रही है, मतलब आपको शक हो रहा है कि आप ट्रांजैक्शन कहीं गलत तो नहीं एनालाइज कर रहे हैं या गलत तो आपने नहीं लिख दिए, तो आप टोटल करके देख लिया करें, टोटल एसेट्स का टोटल कर लिया करें और लाइबिलिटी और ओनर सिक्योरिटी का सम निकाल कर दोनों को कंपेयर कर लिया करें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल आ रही हैं तो आप सही जा रहे हो, अगर इक्वल नहीं आ रही तो आपने गलती की हुई है। अब आ जाते हैं 5th नंबर ट्रांजैक्शन पर, जिसमें लैरी ओविन completed a legal work for a client and collected 400 कैश। लैरी ओविन ने क्लाइंट के लिए एक लीगल वर्क कंप्लीट किया और 400 रुपये उससे लिए कैश। इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो 400 रुपीज़ कैश, ये आपको पहले ही पता चल रहा है 400 रुपीज़ कैश। दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीटेड अ लीगल वर्क, कंप्लीटेड अ लीगल वर्क, जिसका क्या मतलब हो रहा है कि मैंने आपको बताया था जब भी आप अपनी सेल प्रोवाइड करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे या सेल करोगे, इसका बिजनेस क्या था, ये लैरी ओविन क्या था, इसने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मतलब इसने कंप्लीटेड अ लीगल वर्क का मतलब है इसने अपनी सर्विस दी है। ये एक लॉयर है जो कि अपनी सर्विस देता है, तो इसने अपनी सर्विस दी है क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को इसने एक सर्विस अपनी प्रोवाइड की। जब इसने सर्विस प्रोवाइड की और उसके बदले में इसने 400 रुपये कैश लिए, मतलब इसने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, सर्विस देकर इसने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। लैरी ओविन कंप्लीटेड अ लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट, इस यहाँ तक में इसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया और उसके बाद पता चल रहा है कि उसने पैसे लिए या नहीं लिए, वो बात की बात होती है, वो पैसे मिले या नहीं मिले। रेवेन्यू उसने जनरेट कर लिया, अब वो अर्न रेवेन्यू है या अनअर्न रेवेन्यू है, इसका पता हमें आगे चल के चल रहा है कि एंड कलेक्टेड 400 कैश, मतलब उसने पैसे लिए हैं तो ठीक है, सही है, इसने अर्न रेवेन्यू की जनरेट किया है। इसमें हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक कैश जो कि हमारा एसेट है, जो कि एसेट में आ रहा है, दूसरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू किस में आ जाता है, ओनर सिक्योरिटी में, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। रेवेन्यू ओनर सिक्योरिटी में आ चुका है, ओनर सिक्योरिटी में आता है, और ये भी रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू भी ओनर सिक्योरिटी में आ रहा है, ओनर सिक्योरिटी में रेवेन्यू आ रहा है और एसेट्स में कैश आ रहा है, दोनों अकाउंट्स में पैसा आ रहा है। तो मतलब 400 कैश में भी ऐड होंगे और 400 ओनर सिक्योरिटी में भी ऐड होंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कुछ इस तरह करेंगे कि 5th ट्रांजैक्शन हमारी ये हमारा बैलेंस था और ये हमारी 5th ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमने ये देखें कैश में ये 400 रुपये ऐड कर दिए, कैश में 400 ऐड हो गए, और दूसरा हमने क्या था, ओनर सिक्योरिटी में 400 रुपये ऐड होंगे, क्योंकि रेवेन्यू किस में आ जाता है, ओनर सिक्योरिटी में। रेवेन्यू ओनर सिक्योरिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब हमने कहा पढ़ा था कि जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो ओनर सिक्योरिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ का मतलब ओनर सिक्योरिटी में पैसा बढ़ेगा, ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, वहाँ से ऐड होगा।
तो ये 400 रुपये ऐड हो गए ओनर्स इक्विटी में। सो ये हो गई हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब इसको बैलेंस करते हैं। 700 और 400 हो गए कैश में, टोटल 1100। ये और बकाया ये अकाउंट्स तो यूज़ ही नहीं हुए तो उनका सेम अमाउंट आ रहा है। और ये हो गए 2500 प्लस 400, ओनर सिक्योरिटी में 400 ऐड हो गए तो 2500 प्लस 400 कितना हो गया टोटल 2900, 2900 रुपये। सो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब आ जाते हैं सिक्स ट्रांजैक्शन पर। सिक्स ट्रांजैक्शन में शी पेड सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी फॉर फर्स्ट 2 वीक्स $250। अब उसने अपने ऑफिस सेक्रेटरी रखी हुई थी उसने, तो उसको उसने फर्स्ट 2 वीक्स की सैलरी दे दी $250। पहले 2 हफ्तों की उसको सैलरी दे दी $250, $250 उसने अपने ऑफिस सेक्रेटरी को सैलरी दी। तो अब इसके पास इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो कैश हो रहा है क्योंकि इसने $250 बिजनेस में से लिए हैं। $250 सैलरी कहाँ से देगा? बिज़नेस में से ही देगी। तो उसने बिज़नेस में से 250 सैलरी ऑफिस सेक्रेटरी को दिए, तो मतलब कैश में से 250 माइनस हो गए, मतलब एक तो कैश इन्वॉल्व हो गया अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? सैलरी का। शी पेड सैलरी, वो 250 रुपये उसने लिए जो कैश से, वो कहाँ गए? उसने सैलरी दी हुई है, सैलरी में गए वो, उसने सैलरी दी ऑफिस सेक्रेटरी को। तो दूसरा अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, वो हो रहा है सैलरी का। तो अब आ जाते हैं, तो सैलरी बेसिकली क्या होती है? सैलरी हमारे पास एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सैलरी क्या होती है हमारे पास? एक्सपेंस है, सही है। सैलरी हमारे पास क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ किया जाए। जाहिर सी बात है, ऑफिस सेक्रेटरी होगी तभी तो बिज़नेस हो रहा है, उसको हेल्प मिल रही है। तो सैलरी हमारे पास एक्सपेंस आ जाता है। तो एक्सपेंस किस में आता है? ओनर्स इक्विटी में। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस में आ जाता है? ओनर्स इक्विटी में। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है, ये हमने पढ़ा है कि जब भी ऑनर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो ओनर सिक्योरिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, ओनर सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो मतलब ये 250 रुपये जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो ओनर सिक्योरिटी में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, खर्चा हो गया। और उसके बाद कैश जो कि हमारा एसेट है, वो भी एसेट में से जा रहा है, वो भी एसेट में, मतलब कैश में से 250 रुपये माइनस हो जाएंगे और ओनर सिक्योरिटी में से भी 250 माइनस हो जाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरह के। ये हमारा बैलेंस था। अब ये हमारी 6 ट्रांजैक्शन है कि कैश में से 250 रुपये माइनस हो गए तो हमने माइनस कर दिए। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, आपको पता है। तो कैश में से, ये इस कैश में से मैंने 250 माइनस कर दिए। और उसके बाद ओनर सिक्योरिटी, हमने कहा था एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंस ओनर सिक्योरिटी को डिक्रीज़ करता है, तो ओनर सिक्योरिटी को हमने डिक्रीज़ कर दिया। ये $250 ओनर सिक्योरिटी में से भी माइनस हो गए, ब्रैकेट का मतलब माइनस। तो अब ये 250 रुपये ओनर सिक्योरिटी में से भी माइनस हो गए, कैश में से भी माइनस हो गए। तो ये हो गई हमारी 6th ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो अब इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए ये 1100 में से 250 माइनस हो गए तो 850 बचा। बकाया ये अकाउंट्स यूज़ ही नहीं हुए तो ये इनका सेम अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पर 2900 में से 250 गए तो 2650 रुपये बचे, 2650 रुपीज़। तो ये हमारी हो गई 6 ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आ जाते हैं 7th ट्रांजैक्शन पर। ये हमारी 7th ट्रांजैक्शन है कि लैरी ओवन completed a legal work for a client and sent him a bill of $750। एक हमने ये 5th ट्रांजैक्शन की थी कि लैरी ओवन completed a work for a legal work for a client and collected 400 कैश रुपीज़। इसमें क्या था कि उसने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब उसने काम किया, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट कर दिया। दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा था कि उसने कैश उससे 400 रुपये कैश लिए। अब हमारे पास दूसरा अकाउंट ये आ रहा है। 7th ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? 7th ट्रांजैक्शन में हमें बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 7th ट्रांजैक्शन में हमको बोल रहा है कि लैरी ओवन कंप्लीटेड अ लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट। सेम बात, उसने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब एक अकाउंट तो किसका हो गया भाई?
रेवेन्यू अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक अकाउंट रेवेन्यू का इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, उसने रेवेन्यू जनरेट किया एंड सेंट हिम अ बिल ऑफ 750, मतलब उसने उसका काम किया और उसको $750 का बिल भेज दिया उस क्लाइंट को, उसको बिल दे दिया, मतलब उसने पैसे नहीं लिए, कैश पैसे उस क्लाइंट से नहीं लिए, उसको 750 का बिल दे दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि अगर क्लाइंट ने आपसे सर्विस ले ली, आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई चीज़ आपसे ख़रीद ली और उसके पैसे अभी तक उसने नहीं दिए, मतलब वो उधार मांग रहा है कि भाई मुझे उधार पर चीज़ दे दो, तो इसने अपनी सर्विस उस क्लाइंट को प्रोवाइड की, उस क्लाइंट के लिए उसका काम किया, लेकिन उसको अभी बिल भेजा है, उसको पैसे नहीं मिले हैं लैरी ओविन को, तो ये अकाउंट रिसीवेबल में 750 लिख देगी कि 750 का मैंने काम किया था। 750 उसके रेवेन्यू में भी आ जाएंगे, जो कि रेवेन्यू हमारा क्या होता है, ओनर सिक्योरिटी, और रेवेन्यू जब भी जनरेट होता है ओनर सिक्योरिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब 750 ओनर सिक्योरिटी में आ रहे हैं और 750 अकाउंट रिसीवेबल में आ रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट, तो एसेट में भी 750 आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल में हम लिख देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारी 7th ट्रांजैक्शन है। 7th ट्रांजैक्शन में हमने क्या कहा, एक अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, हमारे पास एसेट है, तो हम एसेट के कॉलम में अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बना देंगे। पहले हमारे पास ये प्रीपेड ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज बना हुआ था, अब हमने अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बना लेना है यहाँ पर। ये मैंने तो फुल टेबल आपको यहाँ पर जनरेट करके उस पर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप तो 1 बाय 1 करते जाएंगे तो आपको ये अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम फिर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मैंने पूरी ट्रांजैक्शन सॉल्व करके एक टेबल बनाकर उस पर आपको अब समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास पहले से ही टेबल बनी हुई है, वरना आपको ये टेबल बनानी पड़ती 1 बाय 1, वो कॉलम जो भी अकाउंट्स एसेट्स के या किसी लाइबिलिटी के इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, अकाउंट इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। अभी एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल आ गया, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, इसमें 750 ऐड किए, 750 अकाउंट रिसीवेबल में लिख दिया, जो कि मतलब 750 उस क्लाइंट से लेने हैं, लैरी ओविन को 750 उस क्लाइंट से लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल में आएगा ये, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे लेने हैं। तो अब 750 लैरी ओविन को उस क्लाइंट से लेने हैं, और दूसरा क्या किया उसने, रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके लिए काम किया था। 750 क्लाइंट से लेने हैं, लेकिन किस बात के लेने, काम के लेने, जो हमने उसके लिए काम किया है। तो जब कोई काम हम उसके लिए कर देंगे तो उसको बोलेंगे कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया, और रेवेन्यू ओनर सिक्योरिटी में आता है, और ओनर सिक्योरिटी को जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, जब भी रेवेन्यू में कोई चीज़ आती है तो ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है, ओनर सिक्योरिटी में भी वो चीज़ आ जाती है, ओनर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये हमने 750 ओनर सिक्योरिटी में भी ऐड कर दिए और अकाउंट रिसीवेबल में भी ऐड कर दिया, लिख दिए। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये अकाउंट्स तो हमारे यूज़ नहीं हो रहे, ये सेम आ रहा है उनका रिज़ल्ट, और ये 750 सेम आ गए और 360 सेम आ गए। यहाँ पर ओनर सिक्योरिटी में पहले 2650 थे, अब उसमें ऐड हो गए 750, तो ये टोटल हो गया 3400। तो ये हमारी 7th ट्रांजैक्शन हो गई बैलेंस। अब आ जाते हैं 8th ट्रांजैक्शन पर। सो 8th ट्रांजैक्शन में कहा है कि द क्लाइंट पेड 750 फॉर द सर्विस। ये हो गई बात भाई, द क्लाइंट पेड 750 फॉर द सर्विस लैरी ओविन हैड प्रोवाइडेड, कि लैरी ओविन ने जो उस क्लाइंट के लिए काम किया था उसके 750 उस क्लाइंट ने लैरी ओविन को दे दिए। तो अब इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश, भाई 750 कैश उसने लैरी ओविन को दे दिए, तो एक कैश इन्वॉल्व हो गया, मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, पैसे आ रहे हैं कैश में। कैश हमारा क्या है, एसेट, तो एसेट में कैश में जो है 750 क्या हो रहा है, आ रहे हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा अकाउंट ये इन्वॉल्व हो रहा है कि ये 750 जो कैश में आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन किस बात के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल से। तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, कौन सा इन्वॉल्व हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमारा दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि हमारे पास एसेट है, जो कि हमारे बिजनेस से अब चला गया, अकाउंट रिसीवेबल चला गया। अकाउंट रिसीवेबल में 750 लिखे थे ना 6 ट्रांजैक्शन में, इसमें हमने 7th ट्रांजैक्शन में,
तो 7th ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल में हमने 750 रुपये लिखे थे कि हमें ये पैसे उससे लेने हैं। अब जब उसने पैसे दे दिए तो जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल में से उसको माइनस कर देंगे कि भाई ये पैसे हमें मिल गए। अकाउंट रिसीवेबल में से 750 माइनस कर देंगे कि जो क्लाइंट से लेने थे वो हमें मिल गए। अब 750 अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करके कैश में लिख देंगे कि भाई ये पैसे हमें मिल गए। तो अब यहाँ पर से हटाकर कैश में लिख दिए कि ये कैश में आ चुके हैं, मेरे पास पैसे मुझे क्लाइंट ने दे दिए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि 8th ट्रांजैक्शन हमारे पास ये है, ये हमारा बैलेंस हुआ था। अब ये 8th ट्रांजैक्शन है। 8th ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, कैश में 750 रुपये हमने ऐड कर दिए कैश में, जो कि मुझे 750 रुपये उस क्लाइंट ने कैलेरी ओवन को दिए, तो हमने 750 रुपये कैश में ऐड कर दिए कि भाई कैश में पैसा आ गया। 750 रुपये उसने कैश दे दिए, वो कैश में ऐड हो गए। और दूसरा हमने वो 750 रुपये आए कहाँ से, अकाउंट रिसीवेबल से, तो अकाउंट रिसीवेबल से हमने माइनस करके कैश में ऐड कर दिए। सिंपल सी ट्रांजैक्शन दी, अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करके कैश में हमने ऐड कर दिए। ये 750 रुपये ये यहाँ से निकाल कर यहाँ ऐड कर दिए कैश में। 750 रुपये यहाँ से माइनस हुए हैं, सही है। सो अब इसको बैलेंस करते हैं कि भाई पहले 850 था बैलेंस इसका कैश का, 850 थे। अब 750 उसमें आ गए, टोटल हो गया 1600 रुपये कैश। ये अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे इस ट्रांजैक्शन में, तो ये सेम आएगा इनका अमाउंट। और अब ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास हो गया ज़ीरो। भाई 750 रुपये पहले थे, अब 750 रुपये माइनस हो गए, तो 750 में 750 गए तो ज़ीरो। 360 हमारे पास ये सेम अकाउंट पेएबल हो रहा है, मतलब ये 360 अभी भी हमें अल्फ़ा कंपनी को देने हैं। और ये 3400 रुपये हमारे सेम ओनर सिक्योरिटी में आ रहे हैं। अब आ जाते हैं 9th ट्रांजैक्शन पर। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो है लैरी ओवन पेड टू अल्फ़ा कंपनी $360। लो भाई उसने अपना उधार भी चुकता कर दिया। लैरी ओवन पेड टू अल्फ़ा कंपनी 360। अब ये $360, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट हमारे पास जो एड इन्वॉल्व हो रहा है वो तो कैश, कि भाई इसने $360 कैश लिया बिज़नेस से इसने $360 कैश लिया। कैश हमारा क्या है, एसेट। तो एसेट्स में से कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस जा रहा है। कैश उसने ले लिया, कैश निकल गया, एसेट्स में से कैश निकल गया। 360 रुपये कैश निकल गए एसेट्स में से, कैश वाले अकाउंट्स में से 360 रुपये निकल गए, उसने निकाल लिए। अब वो गए कहाँ, मैंने आपको कहा कि भाई 2 अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होंगे, हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कम से कम लाजमी इन्वॉल्व होंगे। एक तो भाई पैसा अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, और अगर पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो ये 2 अकाउंट्स लाजमी इन्वॉल्व होंगे। तो एक तो हमने सच एनालाइज़ कर लिया कि भाई पैसा जा रहा है, $360 जा रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब जा कहाँ रहे हैं वो एनालाइज़ करना है, कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं लैरी ओवन पेड टू अल्फ़ा कंपनी। पेड टू अल्फ़ा कंपनी क्या किया उसने, पे किए वो $360 उसने कैश में से लेकर अल्फ़ा कंपनी को पे कर दिए, उसको दे दिए, अल्फ़ा कंपनी को दे दिए। तो अल्फ़ा कंपनी का उधार जो हमने लिखा था, जो उसको पैसे देने थे, वो कहाँ लिखे थे हमने, अकाउंट पेएबल में। अकाउंट पेएबल जो कि हमारी लाइबिलिटी है, उधार है हम पर। सो इसमें ये 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश में से $360 जा रहे हैं, और दूसरा अकाउंट पेएबल जो हमारे पास उधार था कि उसको पैसे देने, अब हमने उसको पैसे दे दिए, तो अकाउंट पेएबल में से भी $300 क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, निकाल देंगे हम। $360 अकाउंट पेएबल में से भी निकाल देंगे कि भाई हमने उधार वो दे दिया। अकाउंट पेएबल का मतलब होता है कि वो पैसा जो हमें उसको देना होता है, पे करना होता है। अल्फ़ा कंपनी को पे करना था तो हमने अकाउंट पेएबल में लिखा था, अब उसको पे कर दिया तो उसमें से निकाल देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि ये हो गया था हमारा बैलेंस लास्ट ट्रांजैक्शन का। अब ये 9th ट्रांजैक्शन है, $360 उसने कैश में से लिए, तो कैश में से 360 माइनस कर देंगे, ये हमने कर दिए। 360 कैश में से माइनस कर दिए, ब्रैकेट्स में, मतलब माइनस हो गया। तो ये माइनस 360 कैश में से माइनस कर दिए। और अब दूसरा अकाउंट पेएबल, ये हमारा अकाउंट पेएबल जो इन्वॉल्व है, अकाउंट पेएबल में से भी 360 क्या कर देंगे, ये 360 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले लिखे हुए थे 360, इन 360 का मतलब क्या था, इस 360 का मतलब था कि ये 360 हमें अल्फ़ा कंपनी को देने, अब दे दिए तो मतलब माइनस कर देंगे, भाई बस दे दिए। अब क्या हो गया, अब इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 1600 में से 360 गए तो बचे 1240 रुपये कैश में।
और बकाया अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये सेम आ रहा है। और ये हमारे पास लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई, अकाउंट पेएबल ज़ीरो, क्योंकि 360 जो हमें देने थे वो हमने दे दिए, वो माइनस कर दिया 360 उसमें से, तो ये हमारे पास ज़ीरो बचा। और 3400 रुपये हमारे सेम ओनर सिक्योरिटी में। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक हमारे टोटल एसेट्स लाइबिलिटी और ओनर सिक्योरिटी के सम के इक्वल होते हैं या नहीं, आज देखते हैं। तो हमारे 1240 को 1240 प्लस 600 प्लस 1500 और प्लस 60, ये हमारे क्या हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टोटल एसेट्स हैं हमारे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे टोटल एसेट्स हैं। एक कैश, एक प्रीपेड रेंट, ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाइज। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट था लेकिन वो ज़ीरो हो चुका था, तो उसका अकाउंट हमने बंद कर दिया। तो अब ये 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं एसेट्स के। तो टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द लाइबिलिटी प्लस ओनर सिक्योरिटी। अब लाइबिलिटी तो ज़ीरो है, प्लस ओनर सिक्योरिटी हमारी 3400 रुपये, 3400 प्लस ज़ीरो तो सेम आएगा 3400 रुपये। तो यहाँ पर इस साइड पर आ रहा है 3400। अब देखते हैं कि ये इक्वल हो रहा है टोटल एसेट्स के बराबर या नहीं। तो अब इन सब को जब सम करेंगे 1240 प्लस 600 और प्लस 1500 प्लस 60, तो ये भी हमारा टोटल आ जाएगा 3400। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। सो मुबारक हो, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो इस तरह करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड। सो आज तक के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।